क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आपने किसी अपने के लिए दिल से कुछ बनाया हो और ठीक उसी वक्त किस्मत आपके साथ कोई अजीब खेल खेलने लग जाए? वही पल अभी अनु के साथ होने वाला है, और जो आगे होता है वो शायद आपने सोचा भी ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर अनु के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि पूरा घर सर पर उठ जाता है, तो वीडियो को आगे जरूर सुनिए। और हाँ, अनु अपनी साड़ी पर रंग भर रही थी। रंगों की खुशबू, ब्रश की हल्की खड़खड़ और उसके चेहरे की चमक, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ साड़ी नहीं बल्कि अपना दिल उस पर बुन रही हो। उधर ही आर्यवर्धन का फोन बजा। अनु ने फोन उठाया और कहा, सर मैं बहुत बिजी हूं, आपको क्या बताऊं, आज तो हाथ बिल्कुल रुक ही नहीं रहे। आर्यवर्धन ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूं अनु, तुम सिर्फ पार्टी की तैयारी नहीं कर रही बल्कि अपनी माँ जैसी मैम के लिए साड़ी भी पेंट कर रही हो। मैंने सुना है तुम अपने हाथों से कुछ बेहद खास बना रही हो। अनु का चेहरा खिल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी इस मेहनत को इतनी गहराई से समझेगा। हाँ सर, उसने धीरे से कहा, मैं पहली बार उनसे मिलने जा रही हूँ, कुछ अलग करना चाहती थी। कहानी बढ़िया लग रही हो तो वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इस रोमांच को महसूस कर सकें। जब रात हो गई तो अनु ने साड़ी को धूप में नहीं बल्कि कमरे में एक हवादार जगह पर टांगकर सूखने के लिए छोड़ दिया। साड़ी पर बने रंग, फूल और डिजाइन जैसे चांदनी में चमक रहे थे। उसे लगा कि अब सब ठीक रहेगा, सुबह उठकर साड़ी पैक कर लेगी और पार्टी में जाएगी। लेकिन कहानी कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। आगे जो होने वाला था वो अनु की कल्पना से बहुत अलग था। अगर आप जानना चाहते हैं कि साड़ी के साथ क्या होने वाला है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी कहानी से कनेक्शन बना रहे। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, कभी चुपचाप किसी के कदमों की आहट आई। ये रघुपति था। वह चोरों की तरह दबे पांव घर में घुसा। उसे पता था कि अनु कौन सी जगह साड़ी रखकर सोई है। वह सीधे उसी दिशा में गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, देखता हूं कैसे देती है ये मैडम को गिफ्ट। उसने साड़ी उठाई और अपनी मुट्ठी में तस्कर पकड़ ली, जैसे इस एक काम से उसे सारी दुनिया जीतनी हो। अगर कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा साथ बनाए रखिए। इससे हमें भी पता चलता है कि आपको ऐसी कहानियां बताना अच्छा लगता है। सुबह जब अनु की आंख खुली तो वो हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी बनाई हुई साड़ी देखने गई, लेकिन साड़ी वहां थी ही नहीं। अनु का दिन एकदम से बैठ गया। उसने वही खड़े खड़े सोचा, मैंने तो यही टांगी थी, तो गई कहाँ? आखिर रात में क्या हुआ होगा? वो तुरंत पूरे घर में साड़ी ढूंढने लगी। अलमारी, लॉबी, मेज के नीचे, पर्दों के पीछे, एक एक कोना उसने टटोल डाला, लेकिन साड़ी कहीं नहीं थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कहानी अभी बीतेगी नहीं बल्कि और आगे उलझने वाली है। अनु की आंखों में बेचैनी दिखने लगी। वह खुद से बड़बड़ाती, आखिर कहाँ चले गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से पेंट की थी मैम को देने के लिए, अब मैं उन्हें क्या दूंगी? इसी बीच सिमरन कमरे में आई और बोली, अनु तैयार हो, चल, पार्टी में देर हो जाएगी। अनु ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं सिमरन, मैम के लिए जो साड़ी बनाई थी ना, वो मिल ही नहीं रही। सिमरन ने हैरानी से कहा, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? चल साथ में ढूंढते हैं। दोनों ने मिलकर फिर से पूरा घर छान मारा, लेकिन नतीजा वही, साड़ी गायब थी। अनु की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगर कहानी में आगे क्या होगा या जानने की उत्सुकता बढ़ रही हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। उधर दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में बहुत खुश बैठी थी। वह खुद से बोली, बहुत होशियार बन रही थी ना अनु, अपना गिफ्ट तो तुम दे नहीं पाई, पर मैंने तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दिया। मीरा की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अनु के परेशान होने में मजा आ रहा हो। इसी बीच सिमरन को अचानक ध्यान आया कि रघुपति पिछले दिन अनु के घर किसी बहाने से आया था। वह तुरंत बोली, अनु मुझे याद आया, रघुपति मामा कल तेरे घर किसी काम से आए थे, हो सकता है कि वही। अनु चौंक गई। उसके चेहरे पर गुस्से और शक का मिला जुला भाव आ गया। हाँ, हो सकता है वही ले गया हो। चल सिमरन, चल उसके पास।
अगर आप चाहते हैं कि अनु की हिम्मत बनी रहे और वह सच्चाई तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अनु और सिमरन तेजी से रघुपति के घर की तरफ बढ़ी। उनके कदमों में जल्दी थी, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सच्चाई जानने की आग। जैसे ही दोनों वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि रघुपति के हाथ में वही साड़ी है। अनु को तो जैसे खून खौल गया। उसने तुरंत साड़ी पकड़ने की कोशिश की और गुस्से में रघुपति पर चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया? ये मेरी मेहनत थी, मेरा दिल था उसमें। रघुपति डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। वह डर के मारे बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे तुम्हारे ऑफिस से मीरा मैडम ने पैसे देकर भेजा था। यह सुनकर अनु स्तब्ध रह गई, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्या मीरा सच में इतनी नीचे गिर सकती है? क्या वह अनु की मेहनत से इतनी जलती है? अगर आप भी जानना चाहते रहे कि अब अनु क्या कदम उठाएगी तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा आप मिस ना करें। यहाँ पहले सेक्शन को यही रोकते हैं, आगे का हिस्सा मैं आपकी अगली कमांड पर दूंगी। रघुपति के मुंह से मीरा का नाम सुनते ही अनु जैसे कुछ पल के लिए जम गई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऑफिस में हमेशा मुस्कुराकर बात करने वाली मीरा उसके पीछे ऐसी चालें चल सकती है। सिमरन भी हैरान थी। उसने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा ताकि अनु का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। अगर आप भी देख रहे हो कि कहानी अब और दिलचस्प होती जा रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अनु ने साड़ी को रघुपति के हाथ से छुड़ाकर अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी। तुमने क्यों किया ये? उसने कठोर आवाज में पूछा। रघुपति डर के मारे कांप रहा था। मैडम ने कहा था कि उस साड़ी को खराब करना है और मुझे पैसे भी दिए। मैं मजबूरी में कर बैठा। अनु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मजबूरी में या लालच में? रघुपति नजरें झुका गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। अगर आपको लगता है कि अनु को अब मीरा की सच्चाई सबके सामने रखनी चाहिए तो वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई जान सके कि आगे क्या मोड़ आता है। अनु और सिमरन बिना एक पल गंवाए ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर अनु चुप थी। उसके मन में कई सवाल आपस में भिड़ रहे थे। क्या मीरा उससे इतनी जलती थी? क्या वह उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी? या फिर कोई और वजह थी जिसके बारे में अनु अभी तक नहीं जानती? सिमरन ने धीरे से कहा, अनु तू चिंता मत कर। तूने जो मेहनत की है ना वो सबके सामने आएगी और सच जितना छिपाया जाए उतना ही जोर से बाहर आता है। अगर आपको भी लगता है कि सिमरन जैसी दोस्त हर किसी के जीवन में होनी चाहिए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑफिस में मीरा अपने डेस्क पर बड़े आराम से बैठी थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह ना हो। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो वह हमेशा दिखाती थी, मगर आज उस मुस्कान में एक अलग ही अजीब संतोष था, जैसे वह अंदर से जीत चुकी हो। अनु और सिमरन अंदर दाखिल हुई। अनु ने साड़ी को हाथ में पकड़ा हुआ था। मीरा ने दोनों को देखकर चौंकते हुए पूछा, अरे अनु, कैसा सरप्राइज है ये? अनु ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोली, दी गई चीज लौटाने आई हूं और साथ ही ये पूछने कि आपने ऐसा क्यों किया। मीरा ने अनजान बनने की कोशिश की। क्या मतलब? मैंने क्या किया? सिमरन आगे बढ़ी और बोली, नाटक मत करो मीरा, रघुपति ने सब बता दिया है। उसने कहा कि तुमने पैसे देकर ये साड़ी चुरवाई थी। मीरा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने ठंडी हंसी हंसी, तो उसने मेरा नाम ले लिया। वाह, आदमी अपनी गलती छिपाने के लिए और क्या करेगा। अनु ने कहा, मीरा ये वही साड़ी है जो मैं मैम के लिए अपने हाथों से बना रही थी। तुम्हें पता है इसका मेरे लिए क्या मतलब था? तुमने ये क्यों किया? मीरा का चेहरा धीरे धीरे बदलता गया। उसने कहा, क्योंकि तुम सबकी पसंद बन चुकी हो। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, हर जगह तुम्हारा नाम आगे आ रहा है और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम नई हो और मैं यहाँ सालों से हूँ, लेकिन फिर भी सब तुम्हें ज्यादा महत्व देने लगे हैं। अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि ईर्ष्या इंसान को कितना अंधा बना देती है तो वीडियो लाइक करके हमें बताइए। अनु ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम मेहनत करती तो तुम्हें भी वही मिलता। किसी और की मेहनत को तोड़ने से तुम्हें क्या मिला? मीरा ने गुस्से में कहा, मुझे बस यह चाहिए था कि तुम वह साड़ी मैडम को न दे पाओ
ताकि पार्टी में तुम्हारी तारीफ ना हो, ताकि सबको लगे कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। सिमर ने कहा, लेकिन तुम्हारी यह चाल उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। अनु ने साड़ी को मेज पर रखा और बोली, मीरा, यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, मेरी भावना थी। तुमने इसे चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं इस सच्चाई को अपने तक नहीं रखूंगी। मैम को सब बताऊंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि अनु ने सही फैसला लिया है तो वीडियो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके कहानी का हिस्सा बने रहिए। दोनों ऑफिस से निकलकर पार्टी की तरफ रवाना हुई। रास्ते में साड़ी थोड़ी मुड़ी तुड़ी थी, लेकिन रंग अभी भी सुंदर लग रहे थे। अनु ने फैसला किया कि चाहे जैसे भी हो वह यह साड़ी मैम को जरूर देगी, क्योंकि यह उसकी मेहनत है और किसी की ईर्ष्या को वह जीतने नहीं देगी। पार्टी में रोशनी, सजावट और मेहमानों की हलचल काफी थी। गायत्री देवी सुंदर साड़ी पहने सबसे मिलते जुलते घूम रही थी। अनु को देखकर वह मुस्कुराई। अरे अनु, तुम आ गई, मैं इंतजार कर रही थी। अनु ने अपने मन को मजबूत किया और साड़ी आगे बढ़ाई। मैम, ये आपके लिए है, मैंने खुद पेंट की है। थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन ये आपके लिए ही बनाई थी। गायत्री देवी ने साड़ी को हाथ में लिया। साड़ी को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। यह तो बहुत खूबसूरत है अनु, तुमने खुद बनाई है? कितना समय लगा होगा? अनु ने धीमे से कहा। मैम, अगर आप जानना चाहें तो इसकी कहानी लंबी है। उधर आर्यवर्धन भी पास आ चुके थे। उन्होंने साड़ी देखी और कहा, वाह अनु, कमाल कर दिया, सच में दिल जीत लिया तुमने। अगर आपको भी लगता है कि अनु की मेहनत रंग ला रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के मोड़ आप ना चूकें। साड़ी के रंग रोशनी में चमकते हुए बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे अनु ने सपने में देखे थे। आर्यवर्धन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अनु, तुमने सिर्फ साड़ी नहीं बनाई, तुमने साबित किया है कि चाहत और हिम्मत के आगे कोई चाल काम नहीं करती। अनु ने सिर झुकाकर कहा, बस अपनी जिम्मेदारी निभाई सर। अगर आप भी अनु की इस जीत से खुश हैं तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की कहानियों में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। रात के आखिर में जब अनु घर लौटी तो घर का माहौल शांत था, लेकिन उसके मन में एक अलग ही सुकून था। उसने साड़ी को हटाने की जगह अब गिफ्ट के खाली डिब्बे को ही देखते हुए सोचा, कभी कभी जिंदगी हमें मुश्किलों के जरिए सिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं। सिमरन की आवाज कमरे में गूंजी, अनु, अब तू आराम कर, आज बहुत कुछ हुआ है। अनु मुस्कुराई, हाँ, लेकिन सब ठीक हुआ और शायद इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो, अगर आपको भी लगता है कि मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी